साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। दोस्तों, प्रशांत किशोर जी ने अंबेडकर के सिद्धांत को अपनाकर शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इन 3 मूल मंत्र को लेकर दलित समाज को जगाने की कोशिश किया। वह इन अंबेडकर की फिलॉसफी, अंबेडकर के इस सिद्धांत से दलित समाज को शिक्षित करने का एक प्रयास है प्रशांत जी को। दोस्तों, दलित समाज के व्यक्तियों को जो इतिहास में उनके साथ जिस तरह का अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जिस तरह से जीवन में वो संघर्ष किए, ये इतिहास को 2 या 4 दिन में या 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण संकल्प के से उनको भ्रमित नहीं किया जा सकता है और उनको बरगलाया नहीं जा सकता है। वह इस बात को जानते हैं कि समाज के किस लोगों ने हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किया और आज हमारी जो माली स्थिति है, जो हमारी हालत है, हमारी बदहाली है, वो किसके कारण हुई है। दोस्तों, यहाँ पर किसी को दोषारोपण की बात नहीं होनी चाहिए। बात ये होना चाहिए कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और किसी भी राजवंश का इतिहास 1500 साल से ज़्यादा नहीं रहा है। ठीक है, समय के अनुकूल लोकतंत्र आया, परिवर्तन हुआ, लोगों को अधिकार मिला, संविधान बना और लोगों को आज़ादी मिली, बोलने की, अपने अधिकार की आज़ादी मिली। तो दोस्तों, यहाँ पर हम प्रशांत किशोर जी के बारे में बातचीत करेंगे। प्रशांत किशोर जी ने दलित समाज को जगाने के लिए बाबा साहब की जो मूल फिलॉसफी है, जो मूल सिद्धांत है, उसको लेकर, उसको अपनाकर वह सबके हित और सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये हो सकता है कि दलित समाज में बहुत बड़ा, जैसा कि जनसंपर्क के दौरान हम जाने के बाद लोगों से बातचीत करने पर ये समझ में आता है कि आज भी उनकी जो जातिगत मानसिकता है, जातिगत जो धारणाएँ हैं, वो उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जेडीयू से जुड़ा हुआ है तो जेडीयू को ही अपना मसीहा मानता है। यदि कोई व्यक्ति आरजेडी से जुड़ा हुआ है तो लालू को अपना मसीहा मानता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जिस पार्टी से, जिस समाज से हमको जिस चीज़ का फ़ायदा मिला है और जिस कारण से अगर हमारे समाज की उन्नति हुई है, लोगों की तरक्की हुई है, तो निश्चित रूप से उसको सपोर्ट और समर्थन करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद अगर प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज पार्टी बनाकर बिहार में युवाओं को और दलितों को जगाने की कोशिश किया है, तो इसका समर्थन करना चाहिए और दलित भाइयों को भी समझना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी ने जो अपने संकल्प में 5 मूल संकल्प को अपनाया और जिसके बल पर कहते हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, उसमें एक शिक्षा भी सबसे महत्वपूर्ण अंश है। वह कहते हैं कि 10 साल तक के बच्चे को एक अच्छी और विश्व स्तरीय शिक्षा दे दी जाएगी तो मानसिक रूप से सबल बनने के बाद वो किसी भी तरह की उसके अंदर कमी नहीं होगी, कहीं भी रहेगा, अपनी रोजी रोजगार की व्यवस्था अच्छी तरह से कर लेगा। समय परिवर्तन के अनुसार जिस तरह से समाज में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात होती है कि जिस तरह से बौद्धिक जो पढ़े लिखे लोग हैं जिस तरह से अपने कारोबार और व्यवसाय को आगे बढ़ा पाते हैं, एक सामान्य नहीं पढ़ा लिखा, नहीं समझा हुआ व्यक्ति अपने कारोबार और व्यवसाय को, अपनी नौकरी को आसानी से नहीं अर्जित कर पाता है। तो प्रशांत किशोर जी का जो मूल संकल्प है, दलित समाज हो या ओबीसी समाज हो, उसको समर्थन करें। बिहार में एक बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि 30 साल की जो बदहाली है वो कैसे खत्म होगी वो आप लोग तय करेंगे। किसको सामने लाना है आप लोग तय करेंगे। कौन हमारे हित में, हमारे साथ खड़ा रहेगा वो आप लोग तय करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जनसुराज, जय बिहार।